माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस बार हमारे जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं। आपको चार में से एक ऑप्शन सही चुनना है और वो सही ऑप्शन आसानी से बहुत ही सरलता से कैसे निकालें उसके बारे में हम जानेंगे। तो इन प्रश्नों को पूरे प्रश्नों को देखें और सीखें कि मुझे इन प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है। आइए शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न परीक्षा में ये आएगा, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। चार प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। इस प्रकार टोटल 4 अंक के प्रश्न हमारे ये टेंस से संबंधित करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, ही ऑलवेज हिज विल। अब ऑलवेज, ही ऑलवेज हिज विल, यहाँ पर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ऑलवेज। और ऑलवेज लिखा हुआ है तो ऑलवेज हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो काम हम रोज करते हैं, हमेशा करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, वे सारे काम, ऐसे कोई वाक्य आपको दिखे तो वहां पर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर टेंस की पहचान करने का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप आसानी से उस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 10th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक में टेंस के प्रश्न कैसे करूं उसका वीडियो देखें और वहां से 3 वीडियो हैं उनको देखें और आप आसानी से सीख जाएंगे, हर एक चीज को समझ जाएंगे। तो ही ऑलवेज हिज विल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। यहाँ पर चेंज लिखा है और यहाँ पर चेंजेस, बी में ऑप्शन चेंजेस, सी में है इज चेंज और डी में है इज चेंजिंग। अब ध्यान रखना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है, हमारा सब्जेक्ट है वो ही है, सिंगुलर है। और सिंगुलर जब होता है तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ पर चेंजेस, इसमें एस लगा हुआ है तो सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसमें एस लगाया, ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न को देखना है, समझना है और उसको राइट करना है। अगला क्वेश्चन है, द मिनिस्टर इन अजमेर एट 3 PM। द मिनिस्टर यानी मंत्री इन अजमेर एट 3 PM ऑन संडे। अब ये जो कार्य है वो पहले से तय है, जो नियत तिथि पर तय है, कोई पहले से काम निश्चित होता है, वहां ऐसे कार्य भी प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो प्राइम जो मिनिस्टर है, मंत्री है, वो अजमेर में 3 बजे रविवार को जो है आने वाले हैं, पहले से फिक्स है और मिनिस्टर एक वचन है, इसलिए यहाँ पर अराइव आंसर हमारा ए ऑप्शन है वो हमारा राइट है। नेक्स्ट है, द अर्थ राउंड द सन। पहला ऑप्शन है इज मूविंग, बी में है मूव, सी में है मूव्स और डी में है मूव्ड। अब यहाँ पर ऐसा वाक्य आ जाए तो उसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी शाश्वत सत्य हैं, जिसको कोई भी झूठ नहीं कह सकता। द अर्थ, अर्थ का मतलब पृथ्वी, राउंड यानी घूमना, किसके चारों ओर घूमती है? सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इसको कोई भी झूठ नहीं कह सकता है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। तो शाश्वत सत्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगाते हैं। तो ये मूव्स ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार आप सारे प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो आप लोग बहुत सारे नियम और सब चीजें इसमें सीख जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, द डॉक्टर द पेशेंट एवरी डे। अब ये जो सेंटेंस है इसमें हमको यहाँ पर ऐसा एडवर्बियल यानी क्रिया विशेषण शब्दों को देखना है। एवरी डे, यहाँ पर इस वाक्य में हमें क्या मिल रहा है? एवरी डे। एवरी डे का मतलब प्रतिदिन, और जो काम प्रतिदिन होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ऑप्शन ए में विजिट, ऑप्शन बी में है इज विजिटिंग, ऑप्शन सी में है विल विजिट और ऑप्शन डी में विजिट्स। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि डॉक्टर द पेशेंट एवरी डे, प्रतिदिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डॉक्टर है वो हमारा सिंगुलर है, एक वचन है और एक वचन के साथ वर्ब में एस या ईएस लगती है। तो यहाँ पर विजिट है, इसमें एस या ईएस नहीं लगा, गलत हो गया। इज विजिटिंग, यहाँ पर कोई प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है इसलिए गलत हो गया। विल विजिट, यहाँ पर फ्यूचर टेंस नहीं है इसलिए गलत हो गया। तो विजिट्स है वो हमारा आंसर यहाँ पर इस प्रकार से राइट हो गया। तो डी आंसर हमारा राइट है। अगर आपके कोई साथी हैं जो रीड की तैयारी कर रहे हैं और उनके भी टेंस के प्रश्न पूछे जाते हैं तो यही प्रश्न है और यही तरीका है, आप लोग भी उसे देख सकते हैं और सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, लिसन समवन टू ओपन द गेट। अब यहाँ पर लिसन लिखा है, सुनो, समवन
टू ओपन द गेट, समवन यानी कोई, ओपन द गेट यानी गेट को खोलना, तो कोई गेट खोल रहा है, कोई गेट खोल रहा है। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि लिसन, लिसन का मतलब सुनो। जैसे मैं आपको कहता हूं सुनो, मैं आपको क्या कह रहा हूं, यानी इसका मतलब अभी मेरा बोलना जारी है और आपका सुनना भी जारी है, यानी काम चल रहा है, और चल रहा है इट मींस कंटीन्यूअस टेंस, इसलिए यहां पर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। दूसरी एक और बात, अगर ये सिंबल आप देख जाते हैं तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर देखते हैं ऑप्शन ए में है ट्राइंग, बी में है इज ट्राइंग, सी में है वाज ट्राइंग और डी में है आर ट्राइंग। अब यहां पर खाली ट्राइंग हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब इज एम आर सहायक क्रिया आएंगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। तो यहां पर ट्राइंग लिखा हुआ है, केवल ये गलत हो गया। वाज ट्राइंग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। और आर ट्राइंग का मतलब आर ट्राइंग यानी ये क्या है, बहुवचन नहीं है, समवन कोई, एक वचन है, इसलिए यहां पर ये भी गलत हो गया। तो ये समवन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम इज का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो ये हमारा आंसर इस तरह से राइट हो गया, बी आंसर इज राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा प्रश्न है दे अ फुटबॉल मैच एट दिस मोमेंट। अब यहां पर इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट का मतलब इस क्षण, इस क्षण की बात कर रहे हैं। तो इस क्षण आप क्या कर रहे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपका काम चल रहा है, यानी चल रहा है, अभी चल रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ये सारे के शब्दों का मैंने वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट कक्षा 10th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक, उसमें टेंस के प्रश्नों को कैसे करूं उनको अगर आप देखेंगे तो ये सारे शब्द आप सीख जाएंगे, सारे शब्दों के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। तो यहां पर देखते हैं कि एट दिस टाइम, यहां पर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ऑप्शन ए में है वर वॉचिंग, बी में है आर वॉचिंग, सी में है विल बी वॉचिंग और डी में है वॉच्ड। अब यहां पर देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसलिए है वॉच्ड खत्म हो गया, विल बी वॉच्ड भी खत्म हो गया। अब यहां पर वर वॉचिंग है तो ये पास्ट टेंस है, इसलिए ये भी खत्म हो गया। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में दे प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, तो उसके साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, इसलिए बी ऑप्शन हमारा एकदम सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सेजल एक्सरसाइजेज ऑन टेंसेज नाउ। अब ऑप्शन ए है इज डूइंग, बी में है डज, सी में है वॉज डूइंग और डी में है आर डूइंग। अब सही आंसर आपको निकालना है, बराबर ध्यान रखना है। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, नाउ, और नाउ का अर्थ क्या होता है, अब या अभी। नाउ का अर्थ होता है अभी, अभी यानी जो समय चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है यानी वो तो प्रेजेंट है और उसके साथ कंटिन्यू है क्योंकि चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये डज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आता है, वाज डूइंग नहीं आता है। अब रहे दो ऑप्शन, इज डूइंग और आर डूइंग। अब यहां पर हम देखते हैं कि सेजल है वो एक वचन है, इसलिए आर डूइंग भी कैंसिल हो गया। अब रहा एक ऑप्शन इज डूइंग एक्सरसाइज ऑन टेंसेज नाउ, ये हमारा आंसर इस प्रकार से निकल जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, दीप मनी टू बाय अ न्यू कार। दीप नाम का ये लड़का है, मनी टू बाय अ न्यू कार, मनी यानी पैसा, धन, टू बाय यानी खरीदना, ए न्यू कार एक नई कार, यानी नई कार खरीदना चाहता है कौन, दीप। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, वॉज सेविंग, इज सेविंग, विल सेव और सेव। अब यहां पर हम देखेंगे वॉज सेविंग, सेविंग कर रहा था या फिर सेविंग कर रहा है, पैसों की बचत कर रहा है, विल सेव करेगा या फिर सेव करता है। अब बहुवचन तो नहीं है इसलिए कट गया। अब ध्यान रखना है कि दीप को क्या टू बाय का मतलब खरीदनी है, खरीदना चाहता है, खरीदी नहीं है। तो वॉज यहां पर खत्म हो गया और सेव करेगा नहीं, वो कर रहा है, बचत कर रहा है। इज सेविंग मनी टू बाय अ न्यू कार, एक नई कार खरीदने के लिए वो पैसे बचत कर रहा है। तो कुछ सेंटेंस को आपको इसे समझना पड़ेगा, हर एक में आपको एडवर्बियल क्रिया विशेषण शब्द मिल जाए जिससे आपको पता चल जाए, ऐसा भी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं,
बाबू हिम टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी। ए ऑप्शन है हैज इन्फॉर्म्ड, हैव इन्फॉर्म्ड, हैड इन्फॉर्म्ड और विल हैव इन्फॉर्म्ड। बाबू हिम, बाबू ने यानी हिम यानी उसे टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी यानी ड्यूटी पर जाने के लिए कहा यानी सूचना दी कहने का मतलब। तो यहां पर हैव इन्फॉर्म्ड बाबू है, एक वचन है इसलिए हैव आएगा नहीं, सूचना देगा ऐसा आएगा नहीं। अब दो रहा, दो ऑप्शन रहे। तो ड्यूटी पर जाने की सूचना दी है, अभी वो गया नहीं है यानी सूचना देने के बाद हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए ये हेड पास्ट टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हमने काम पूरा किया उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर इस प्रकार से राइट होगा। तो कुछ प्रश्न आपको ऐसे समझने पड़ेंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, पूरे प्रश्न देखें, आप हर एक प्रश्न से हर एक ट्रिक सीख जाएंगे, हर प्रश्न से आप हर एक बात नई सीखेंगे ताकि आप लोग को पूरा टेंस समझ में आ जाएगा। आई हैव ऑलरेडी द बेल ट्वाइस, ऑलरेडी पहले से ही। रिंग ऑप्शन बी हैव रंग, ऑप्शन सी हैज रैंग और रंग। आई हैव ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी द बेल, बेल का मतलब घंटी, ट्वाइस का मतलब दो बार। तो आई हैव ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब पहले से ही। और ये ऑलरेडी जो शब्द है जस्ट रिसेंटली वगैरह वो सब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये शब्द आते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैज या हैव है, तो जो यहाँ पर हैव ऑलरेडी दे रखी है, अब उसके साथ ऑलरेडी है, तो वर्ब की थर्ड, वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है इसमें? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। किसी भी परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये आपको यहां से याद रखना है। तो यहां पर इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हम देखेंगे। रिंग तो आएगा नहीं, हैज रैंग आएगा नहीं क्योंकि आई के साथ हैव ऑलरेडी लिखा हुआ है, और हैव रंग भी नहीं आएगा क्योंकि हैव ऑलरेडी सहायक क्रिया लगी हुई है, इसलिए ये भी गलत हो गया। केवल यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखनी बाकी है। तो डी ऑप्शन हमारा इस तरह से राइट हो जाएगा। तो आप इस तरह से सही उत्तर निकालना सीख जाएंगे। पूरे प्रश्नों तक वीडियो को अंत तक देखें। मानवी फ्रॉम अजमेर यट। अब यहां पर इसमें ऑप्शन है हैज रिटर्न, हैज नॉट रिटर्न, हैव रिटर्न, इज रिटर्न। अब इसमें हम देखते हैं यट। यट शब्द का मतलब है अभी तक यानी तक। तो किसी काम को अभी तक तुमने खाना नहीं खाया है, अभी तक तुमने गृह कार्य नहीं किया है, यानी किसी काम को अभी तक की स्थिति के बारे में हम कह रहे हैं, तब ऐसी स्थिति, ऐसा समय वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है और ये उसका क्रिया विशेषण शब्द है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहां पर हम देखते हैं इज रिटर्न तो होगा ही नहीं क्योंकि इज है, हैज नॉट रिटर्न, हैव रिटर्न, और ये तीन शब्द हैं यहाँ पर। अब मानवी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैव नहीं आएगा, ये गलत हो गया। अब यट लिखा हुआ है, तो तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, तुमने अभी तक गृह कार्य नहीं किया, नहीं किया, तो नहीं शब्द इसके साथ में ज्यादातर आता है, तो ये ध्यान रखना है। इसलिए अभी तक तुमने ऐसा काम नहीं किया, ऐसा ही कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी है वो राइट हो जाएगा और एक गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। रिया कंप्यूटर फॉर 6 months एंड शी हैजंट लर्नड मच यट। देखो यहां पर यट का प्रयोग किया गया है और इसके साथ में यहां पर शी हैजंट लर्नड, यहां पर ये भी ये नॉट का प्रयोग किया गया है, हैज नॉट। तो ये ध्यान रखना है कि यट के साथ में ये जो है नॉट का प्रयोग होता है। अब ऑप्शन देखते हैं इसके। हैज बीन लर्निंग, हैव बीन लर्निंग, हैड बीन लर्निंग, और डी ऑप्शन है हैज लर्नड। अब यहां पर देखते हैं रिया कंप्यूटर फॉर 6 months। अब देखना है यहां पर फॉर का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन, फॉर का प्रयोग कब होता है? फॉर का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर का प्रयोग होता है और उसके साथ समय दिया हुआ होता है, वो ध्यान रखना है। समय दिया हुआ है 6 months। अब यहां पर देखना है उसके साथ में अगर यहां पर ये सेंटेंस खत्म हो जाता तो ये 100% प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता, लेकिन कभी कभार चेंज भी हो जाता है। एंड शी हैजंट लर्नड मच यट, उसने अभी तक नहीं सीखा है, अभी तक उसने नहीं सीखा है, वो कंप्यूटर सीख रही है।
यानी अभी भी उसका काम चल रहा है और अभी तक नहीं सीखा है, काम उसका अभी पहले से शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। इसलिए यहां पर देखना है हमें कि हैव बीन लर्निंग बहुवचन के साथ में आता है इसलिए गलत हो गया, हैज लर्न्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसलिए गलत हो गया। अब हैड बीन लर्निंग है वो क्या है, वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया, इसलिए ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर ए ऑप्शन है वो हमारा इस प्रकार से राइट हो जाएगा। तो आपको सही उत्तर निकालना सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टैप फॉर एजेस वी मस्ट गेट इट रिपेयर्ड। टैप का मतलब यहाँ पर नल से है और एजेस का मतलब होता है जब कोई चीज ज्यादा समय, वैसे तो युगों का समय होता है, तो नल है वो युगों से। वी मस्ट गेट इट रिपेयर्ड यानी हमें उसको उसको रिपेयर्ड यानी मरम्मत उसकी करानी ही थी। तो अब यहाँ पर इसके ऑप्शन देखते हैं, हैव बीन लीकिंग, हैज बीन लीकिंग, सी ऑप्शन है हैज लीकिंग और डी ऑप्शन है इज लीकिंग। अब ध्यान रखना है कि नल है वी मस्ट गेट इट रिपेयर्ड, हमको उसे निश्चित रूप से यानी मस्ट का प्रयोग मॉडल है ये, और इसका प्रयोग हमें तब करना होता है जब कोई काम हमें करना ही होता है, तब हम उसका प्रयोग करते हैं। तो हमें उसकी मरम्मत करानी ही थी। अब यहाँ पर देखते हैं, पहले की बात कर रहे हैं हम, उसको रिपेयर और कब से खराब है, टैप फॉर एजेस यानी अभी भी खराब है कहने का मतलब। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो यहाँ पर फोर लिखा हुआ है, फोर या सिंस है वो किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग होता है, और एजेस का मतलब समय है, तो सिंस या फोर के साथ समय होता है तब वो कोई भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। यानी अब यहाँ पर हम देखते हैं इज लीकिंग यानी ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया इसलिए गलत हो गया। हैज लीकिंग, अब हैज वर्ब की हैज परफेक्ट टेंस में आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो टैप है वो एक वचन है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैव कभी भी नहीं आता है क्योंकि वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है। तो अपना ऑप्शन रहा बी हैज बीन लीकिंग, ये हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पर इस प्रकार से राइट हो गया। तो नल है वो लंबे समय से खराब है, अभी भी खराब है, खराब चल रहा है, वी मस्ट गेट इट रिपेयर्ड और हमको उसे ठीक कराना था। तो इस प्रकार ये ऑप्शन हमारा बी राइट हो गया। प्रश्नों को ध्यान से देखें, बहुत ही टेक्निकल बातें मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको टेंस नहीं भी आते हैं और कुछ चीजें बोल भी रहे हैं तो भी आपको याद आ जाएगी और आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, I with him for 10 years and has never greeted me। अब यहां पर देखते हैं फोर दे रखा है, यहां पर भी सिंस या फोर किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है, उसके साथ समय भी दिया हुआ है इसलिए कोई भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, यहां इतना तो हमको पता लग गया। अब ध्यान रखना है he has never greeted me, उसने मेरा कभी अभिवादन नहीं किया। तो हैज जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है, इसका मतलब इधर प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, हैड बीन वर्किंग, दूसरा ऑप्शन है हैज बीन वर्किंग, सी ऑप्शन है हैव बीन वर्किंग और डी ऑप्शन है हैव वर्कड। तो यहाँ पर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है इसलिए हैव वर्कड तो पहले ही कट गया। अब देखते हैं यहाँ पर आई, हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है। अब आई के साथ में कभी भी हैज बीन नहीं आता इसलिए ये ऑप्शन भी कट गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन रहे, हैड बीन वर्किंग और हैव बीन वर्किंग। तो विद हिम फॉर 10 years एंड ही हैज नेवर ग्रीटेड हिम, यानी वो उसके साथ वर्किंग यानी काम कर रहा है, कब से 10 साल से उसके साथ काम कर रहा है, लेकिन उसने आज तक उसका अभिवादन कभी भी नहीं किया, यानी अभी भी वो उसके साथ में काम कर रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ, अभी भी काम कर रहा है। तो ये हैड बीन वर्किंग है वो भी गलत हो गया और हमारा ऑप्शन इस प्रकार से सी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 15, लास्ट ईयर द गवर्नमेंट न्यू लेजिस्लेशन टू चेक पॉल्यूशन। अब प्रदूषण को जांच करने का नया कानून जो है बनाया लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने। अब यहाँ पर इसमें हमको देखना है लास्ट ईयर, पिछले साल, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट नाइट, ये जो सारे शब्द हैं वो हमेशा पास्ट इनडेफिनेट टेंस में आते हैं,
पिछले वर्ष, पिछला दिन, पिछला महीना, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। कोई भी सेंटेंस हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। लेकिन एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। हैड इंट्रोड्यूस्ड, हैव इंट्रोड्यूस्ड, सी ऑप्शन है हैज इंट्रोड्यूस्ड और डी ऑप्शन है इंट्रोड्यूस्ड। अगर आप इस तरह से टेंस को व्यवस्थित रूप से अगर आपने पढ़ा है तो 100% आप एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा चैलेंज है। और फिर भी अगर नहीं आते हैं तो मैंने आपको कहा है मेरे प्लेलिस्ट में कक्षा 10 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें टेंस के प्रश्न कैसे करूं के तीनों वीडियो आप देख लें, आप 100% एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपके। तो यहां पर देख लेते हैं लास्ट ईयर का मतलब मैंने बताया कि लास्ट ईयर शब्द पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, इसका मतलब है उसमें सहायक क्रिया नहीं है। हैड भी सहायक क्रिया पास्ट परफेक्ट टेंस की है, हैज है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है। तो राइट ऑप्शन रहा इंट्रोड्यूस्ड पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन आई हियर फर्स्ट टाइम इट वाज क्वाइट अ लोनली एरिया। ऑप्शन देखते हैं कम, कैन, सी है इज कमिंग और डी है वॉज कमिंग। व्हेन हियर फर्स्ट टाइम, पहली बार, फर्स्ट टाइम का मतलब पहली बार। इट वाज क्वाइट अ लोनली एरिया, ये बिल्कुल शांत एरिया था जब मैंने पहली बार उसको यानी कैम कम यानी पहली बार में आया तो बहुत ही शांत एरिया था। तो जब आप पहली बार कभी यहाँ पर आए थे उस समय की बात कर रहे हैं, यानी आप पिछले समय की बात कर रहे हैं और पास्ट यहाँ पर आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो कम यहाँ पर आएगा नहीं, इज कमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस भी है नहीं, तो ऑप्शन हमारा बी रहा और बी ऑप्शन हमारा इस प्रकार से राइट निकलेगा। तो इस प्रकार से सही उत्तर निकालना सीखे, चाहे आरपीएससी हो या नीट का एग्जाम हो। नेक्स्ट है yesterday I rang you twice but no response। ऑप्शन है गेट, ऑप्शन बी गॉट, ऑप्शन सी है had got और ऑप्शन डी है has got। yesterday यहां पर लिखा हुआ है yesterday बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, इट मींस जो चला गया। I rang you twice मैंने आपको 2 बार घंटी की, but no response कोई भी जवाब नहीं मिला, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। अब yesterday यानी बीता हुआ कल और yesterday शब्द आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब यहां पर देखते हैं had got, ये जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, get है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या पास्ट में भी नकारात्मक वाक्य में इसका प्रयोग, प्रश्नवाचक वाक्य में इसका प्रयोग होता है, और has got है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, इसलिए पास्ट परफेक्ट में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी इंडिया फ्रीडम इन 1947, भारत को आजादी कब मिली? 1947। यहां पर ऑप्शन है हैड गॉट, बी है गॉट और सी है गेट और डी है हैव गॉट। यहां पर हमें ध्यान रखना है कि 1947 में भारत को आजादी मिली, वाक्य है 1937 में भारत को आजादी मिली, पहले की बात कर रहे हैं हम। तो यहां पर जो है हैड गॉट आएगा नहीं क्योंकि पहले की बात कर रहे हैं, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहां पर गेट भी नहीं आएगा, हैव गॉट पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो गॉट हैव खाली गॉट यानी बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, When I saw him first time, जब मैंने उसे पहली बार देखा, he in a cafe, वो कहां पर था? कैफे में। When I saw, जब मैंने saw, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसमें इट मींस ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, he in a cafe। तो is sitting, B है was sitting और C ऑप्शन है has been sitting और D ऑप्शन है sits। अब यहां पर देखते हैं कि यहां पर जब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी पास्ट होना चाहिए, भले कौन सा भी पास्ट हो। तो जब मैंने उसे पहली बार देखा, ही इन कैफे, वो कैफे में था, यानी कैफे में सीट का मतलब क्या होता है? मूल रूप से शब्द क्या है? सीट, सीट का मतलब बैठना, यानी मैंने जब पहली बार देखा तब वो कहां? कैफे में बैठा हुआ था। तो इज सिटिंग है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, इसलिए गलत हो गया।
सीड्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, एस प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, ये गलत हो गया। हैज बीन सिटिंग, वो यहाँ पर कोई परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है, और इसमें सिंस फोर का कहीं भी प्रयोग नहीं है, और न ही कहीं आईएनजी का प्रयोग है, न कोई सिंस फोर के साथ टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हमारा हो जाएगा, व्हेन आई सॉ हिम फर्स्ट टाइम ही वाज सिटिंग इन ए कैफे, वो सिटिंग में बैठा हुआ था, उस समय वो वहां पर बैठा हुआ था। तो यहाँ पर ये जो व्हेन के साथ में कभी पास्ट सिंपल टेंस होता है और कभी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब मैंने उसे पहली बार देखा तब वो कैफे में बैठा हुआ था, यानी उसके वहां पर वो कंटिन्यूअसली बैठा हुआ था जब तुमने देखा तब। तो यहाँ पर ये हमारे तीन ऑप्शन, जब हम इस तरह से गलत ऑप्शन निकालेंगे तो कभी कभार हमारे से गलती भी हो जाए तो भी हम सही ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से बी ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन है, विधान अ शॉक व्हाइल ही वाज मेंडिंग अ फ्यूज। विधान ए शॉक, शॉक लगना कहते हैं, करंट का वगैरह कोई शॉक लगता है। व्हाइल, जब ही वॉज मेंडिंग फ्यूज, जब वो फ्यूज बना रहा था, यानी फ्यूज लगा रहा था, उसको शॉक लगा, झटका लगा। ऑप्शन ए है गॉट, ऑप्शन बी है हैड गॉट, ऑप्शन सी है गेट्स, और ऑप्शन डी है इज गेटिंग। यहां पर हमें देखना है कि व्हाइल ही वॉज मेंडिंग फ्यूज, जब वो फ्यूज बना रहा था, तो गेट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, इसलिए गलत है, और इज गेटिंग भी यहां पर नहीं आएगा। तो विधान को शॉक लगा जब वो फ्यूज लगा रहा था, बना रहा था, यानी शॉक लगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की यहां पर बात हो रही है, इसलिए यहां पर हैड गॉट है वो भी नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा हैड गॉट। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, व्हेन आई वेंट टू सी हिम, जब मैं उसे देखने गया। व्हेन आई वेंट टू सी हिम ही अ क्रिकेट मैच ऑन टीवी, जब मैं उसे देखने गया, इसका मतलब वो उस समय क्रिकेट मैच टीवी पर देख रहा था। वैसे ही अगर हम वाक्य समझने की कोशिश करें तो हमको वैसे ही उत्तर पता लग जाता है, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं, इज वॉचिंग, ऑप्शन बी है वॉज वॉचिंग, ऑप्शन सी है वॉचिंग, और ऑप्शन डी है हैड वॉच्ड। अब यहां पर देखते हैं व्हेन के साथ में ध्यान रखना है, या तो पास्ट इंडेफिनिट होता है या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो आई वेंट टू सी हिम, जब व्हेन वाक्य में हो तब, तो व्हेन आई वेंट टू सी हिम, जब मैं उसे देखने गया, ही अ क्रिकेट मैच ऑन टीवी। अब यहाँ पर इज आएगा ही नहीं, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, खाली वॉचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा नहीं, और अब ये दो ऑप्शन रहे। तो जब मैं उसे देखने गया, व्हेन आई वेंट टू सी हिम, वह क्रिकेट मैच, अब क्रिकेट मैच है, कोई लगातार ही देखता रहता है, ये ध्यान रखना है, टीवी हम लगातार ही देखते रहते हैं। तो यहाँ पर वॉज वॉचिंग, उस समय वो लगातार उस क्रिकेट मैच को देख रहा था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप उत्तर निकालना सीखें। मुझे लगता है वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन अगर आप में इंटरेस्ट है, आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक और पूरा वीडियो सीखें। अगर आप रीड भले परीक्षा तैयारी कर रहे हो, कक्षा 10 की परीक्षा दे रहे हो, कक्षा 9 की या कक्षा 11 की परीक्षा दे रहे हो, या कक्षा 8 की ही क्यों नहीं दे रहे हो। माई ब्रदर द प्लांट्स व्हेन सडनली रेन स्टार्टेड। माई ब्रदर मेरा भाई, द प्लांट्स व्हेन सडनली द रेन स्टार्टेड, अचानक बारिश शुरू हो गई। स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इज वाटरिंग, बी में है वॉज वाटरिंग, सी में है वाटर्स, एंड डी में है हैड वाटर्स। तो माई ब्रदर द प्लांट्स व्हेन सडनली रेन स्टार्टेड, व्हेन तब, यानी जब अचानक बारिश शुरू हो गई। इज वाटरिंग तो आएगा ही नहीं, वाटरिंग का मतलब पानी पिलाने से है, यहाँ पर पौधों को, प्लांट्स यानी पौधों को पानी पिलाने से। अब वाटर्स आएगा नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है नहीं। अब जब दो कंडीशन होती है, एक काम पहले हो रहा है और एक काम बाद में हो रहा है, या फिर कोई काम आप समाप्त कर चुके थे और उसके बाद कह रहे हैं, तब हैड वाटर्ड आता है, इसलिए ये भी नहीं है। तो वॉज वाटरिंग हमारा यहाँ पर आंसर राइट होगा। देख लेते हैं, माई ब्रदर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, मेरा भाई पौधों को पानी पिला रहा था, इसलिए वॉज वाटरिंग। व्हेन सडनली द रेन स्टार्टेड, और
जब अचानक बारिश शुरू हो गई। इसलिए हमारा ऑप्शन इस प्रकार से बी हमारा राइट निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, आई वेंट टू बेड आफ्टर आई माई वर्क। अब यहाँ पर आफ्टर दे रखा है, एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, आफ्टर दे रखा है और आफ्टर हमेशा जो है वो ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर या बिफोर का जब दो काम होते हैं, एक काम पहले होता है, एक काम बाद में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, हैड फिनिश्ड, हैज फिनिश्ड, ऑप्शन सी है हैव फिनिश्ड, ऑप्शन डी है हैड फिनिश्ड। तो आई वेंट टू बेड आफ्टर आई माई वर्क, यानी मेरा काम, फिनिश का मतलब क्या होता है, समाप्त करना, आप जानते हैं। तो मेरा काम समाप्त करने के बाद आई वेंट टू बेड, मैं बिस्तर पर गया, यानी इस वाक्य का अर्थ क्या है, मैं सो गया। आई वेंट टू बेड, मैं सो गया। तो मेरा काम समाप्त करने के पश्चात, तो यहां पर ध्यान रखना है जब आफ्टर बिफोर का कोई वाक्य आ जाए तो वाक्य में देखना है कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो उत्तर में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो हमारे उत्तर में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो कहने का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म इज इक्वल टू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये ध्यान रखना है, या तो वो इधर हो सकता है या फिर या वो इधर हो सकता है, लेकिन एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए और एक तरफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अब यहां पर हम देखते हैं, हैड फिनिश थर्ड फॉर्म नहीं है, गलत। हैज फिनिश्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, गलत हो गया। हैव फिनिश्ड ये भी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, इसलिए गलत हो गया। और हैड फिनिश्ड हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये आंसर हमारा राइट हो गया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न अगर आपके गलत हो जाए तो आप देख लेना 100% मैं जो बता रहा हूं उसी के अनुसार आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, अगर आप ध्यान से इसको देख रहे हैं और सीख रहे हैं। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, the patient had died before the doctor had come or can or comes। ये वाक्य भी सेम उसी प्रकार का है, उसमें आफ्टर का प्रयोग किया गया था और इसमें बिफोर का प्रयोग किया गया है। रूल वही लगेगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो इधर यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। सीधा ऐसा हिसाब है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर कैन, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो यहाँ पर रोगी जो है मरने का काम उसका पहले हो गया, इसलिए वो है, जो काम पहले हो गया वो पास्ट परफेक्ट टेंस, जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हैड कम, हैड केम यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी हैड का प्रयोग हो चुका है। कम आएगा नहीं क्योंकि कोई प्रेजेंट टेंस नहीं है या पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर हमें हैड लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म राइट होगी, कम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, इसलिए गलत हो गया। तो केम हमारा राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रश्न आपको ऐसे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, व्हेन दे एंटर्ड द सिनेमा हॉल, जब वे सिनेमा हॉल में उन्होंने प्रवेश किया, द फिल्म ऑलरेडी, द फिल्म ऑलरेडी। ऑप्शन देखते हैं, पहला है स्टार्टेड, बी है हैज स्टार्टेड, सी है हैड स्टार्टेड और डी है स्टार्ट्स। अब यहाँ पर देखते हैं, एंटर्ड यानी प्रवेश किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। व्हेन दे एंटर्ड द सिनेमा हॉल, जब उन्होंने सिनेमा हॉल में प्रवेश किया, हम पहले की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और व्हेन का प्रयोग किया गया है। व्हेन के साथ मोस्ट ऑफ प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट होता है या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, लेकिन कभी कभार पास्ट परफेक्ट टेंस भी हो सकता है, जैसे इस वाक्य में देखते हैं, व्हेन दे एंटर्ड द सिनेमा हॉल, जब इन्होंने सिनेमा हॉल में प्रवेश किया, द फिल्म ऑलरेडी, जब उन्होंने सिनेमा हॉल में प्रवेश किया उस समय पहले से ही फिल्म शुरू हो चुकी थी, हो चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे कहीं पर आता है तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, इसलिए यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। तो हैज स्टार्टेड प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, इसलिए गलत हो गया। स्टार्ट्स है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, इसलिए गलत हो गया। स्टार्टेड यहाँ पर पास्ट सिंपल भी नहीं रहा और इसलिए ऑलरेडी, ऑलरेडी जब शब्द आता है वो परफेक्ट टेंस में आता है, इसलिए यहाँ पर
एक चीज वो भी ध्यान रखनी है, और हैड स्टार्टेड यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई सिस्टर सॉ अ स्नेक व्हाइल शी इन द गार्डन। माई सिस्टर, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है इज वॉकिंग, बी ऑप्शन है वॉज वॉकिंग, और सी ऑप्शन है वॉकड, और डी ऑप्शन है हैड वॉकड। माई सिस्टर सॉ, सॉ सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है माई सिस्टर सॉ है स्नेक, मेरी बहन ने एक सांप को देखा। वाइल, जब, सी इन द गार्डन, यानी वाइल का प्रयोग किया गया है, और वाइल का प्रयोग में ध्यान रखना है कि लगभग जो है वाइल का प्रयोग जब होता है तो उसके साथ में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो मेरी बहन ने एक सांप को देखा, वाइल जब सी इन द गार्डन, जब वो बगीचे में, इज वॉकिंग यानी प्रेजेंट तो है ही नहीं इसलिए गलत हो गया। वॉकड यहां पर जो है जब वो बगीचे में क्या वॉकिंग घूम रही थी, चल रही थी, तब उसने सांप देखा। जब वो बगीचे में, माई सिस्टर सॉ अ स्नेक, मेरी बहन ने एक सांप देखा जब वो बगीचे में घूम रही थी, यानी बगीचे में घूमने का काम उसका, चलने का काम चल रहा था, उस समय उसने सांप देखा। तो जब सांप देखा तब उस समय उसका काम चल रहा था, इसलिए वॉज वॉकिंग हमारा आंसर हो जाएगा। हैड वॉकड है नहीं, कोई काम हो जाने के पश्चात इसका प्रयोग करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट भी नहीं रहा, इसलिए आंसर हमारा बी ऑप्शन एकदम राइट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, आई मेट रहीम यस्टरडे बट आई हिम सो फार टुडे। आई मेट रहीम यस्टरडे, मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में आती है, यस्टरडे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो मैं कल रहीम से मिला, बट लेकिन आई हिम सो फार टुडे, लेकिन आज मैंने, सो फार का मतलब क्या है, अभी तक, सो फार का मतलब क्या है, अभी तक, आज मैंने अभी तक उसे नहीं देखा है, नॉट सी यानी नहीं देखा है। तो कल वो मुझे मिला था लेकिन आज मैंने उसे नहीं देखा है। हम आज की बात कर रहे हैं, तो सो फार जो शब्द है अभी तक ये शब्द है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। अभी तक हमने ये काम कर लिया है, यानी अभी तक हमने नहीं देखा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ऑप्शन देखते हैं, हैज सीन, ऑप्शन बी में है हैव सीन, ऑप्शन सी है हैव नॉट सीन, और ऑप्शन डी है हैज नॉट सीन। अब यहाँ पर नॉट ऑलरेडी लिखा हुआ है तो नॉट का प्रयोग करना ही है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। यहाँ पर भी ये गलत हो गया क्योंकि नॉट सी है, उसको सही करके लिखना है। अब हैव नॉट सीन, अब यहाँ पर आई लिखा हुआ है तो आई के साथ हैव आता है, तो आई हैव नॉट सीन ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, और आई के साथ कभी हैज नहीं आता है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, द ट्रेनीज देयर सीट्स बिफोर द सेक्रेटरी अराइव्ड। ट्रेनीज कोई प्रशिक्षण लेने वाले होते हैं, वो ट्रेनीज होते हैं। देयर सीट्स उनकी सीट पर, बिफोर द सेक्रेटरी अराइव्ड, सेक्रेटरी अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पहुंचे, तो सेक्रेटरी के पहुंचने से पहले, बिफोर का मतलब पहले। अब मैंने आपको बताया था आफ्टर बिफोर में ध्यान रखना है, एक तरफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो इन दोनों को हमें एक्सचेंज करके इनका प्रयोग करना है। तो यहाँ पर जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो इधर क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऑप्शन देख लेते हैं, हैव ऑक्यूपाइड, हैज ऑक्यूपाइड, ऑप्शन सी है हैड ऑक्यूपाइड, और ऑप्शन डी है हैव नॉट ऑक्यूपाइड। अब यहाँ पर देखते हैं हम, हैव ऑक्यूपाइड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ही नहीं, यहाँ पर पहले की बात कर रहे हैं जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पर पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, हैज ऑक्यूपाइड भी इसलिए नहीं आएगा। अब ये रहे हैड ऑक्यूपाइड और हैव नॉट ऑक्यूपाइड। अब यहाँ पर ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए ये भी नहीं आएगा, तो हैड ऑक्यूपाइड क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस है। हमें एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एक तरफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हिज फादर द प्रिंसिपल यस्टरडे। हिज फादर, ऑप्शन देख लेते हैं, इज मीटिंग, बी में है मेट, सी में मीट और डी में मीट्स।
अब यहाँ पर सीधा सा ऑप्शन लिखा हुआ है यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, और बीता हुआ कल हमेशा पास्ट इंडेफिनेट टेंस में आता है, ये ध्यान रखना है। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में आता है, तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो इज मीटिंग यहाँ पर गलत हो गया, मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गलत हो गया, मीट में एस लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस नहीं है इसलिए गलत हो गया, और बी ऑप्शन हमारा इस प्रकार से राइट हो गया। तो बी ऑप्शन इस प्रकार से राइट निकल गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, वी आर फॉन्ड ऑफ इन द रिवर। ऑप्शन ए है इज स्विमिंग, ऑप्शन बी है स्विम, ऑप्शन सी है स्विमिंग, और ऑप्शन डी है स्विम्स। वी आर फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या है, हम शौकीन है। फॉन्ड ऑफ का मतलब हम शौकीन है, फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन होने से। इन द रिवर यानी नदी में, और स्विम का मतलब क्या है, तैरना। तो हम नदी में तैरने के शौकीन है, ठीक है। यहां पर ये सीधा सा सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का, तो ध्यान रखना है कि नदी में यहां पर कंटिन्यू काम चल नहीं रहा है, आप कह रहे हैं कि हम नदी में तैरने के शौकीन हैं, तो यहां पर ये इज स्विमिंग नहीं आएगा, स्विम्स भी नहीं आएगा, और स्विम भी नहीं आएगा। वी आर फॉन्ड ऑफ स्विमिंग इन द रिवर, हम नदी में तैरने के शौकीन हैं। कहीं कहीं पर आपको ऐसे समझना पड़ेगा, तो ऑप्शन सी हमारा इस प्रकार से राइट होगा, हम नदी में तैरने के शौकीन हैं। When she opened the door, she a terrible snake. ऑप्शन ए है सी, ऑप्शन बी में है सॉ, ऑप्शन सी में है सीन, और ऑप्शन डी में है वॉज सीन। When she opened the door, जब उसने दरवाजा खोला, जब उसने दरवाजा खोला। सी अ टेरिबल स्नेक, टेरिबल का मतलब भयानक, और स्नेक का मतलब सांप। जब उसने दरवाजा खोला तो भयानक सांप देखा, भयानक सांप देखा। अब हम उसे समझने की कोशिश करेंगे तो वैसे ही पता लग जाएगा, भयानक सांप देख, जब दरवाजा खोला तो भयानक सांप देखा, ऐसे ही हम किसी को बताते हैं। तो सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए गलत हो गया। अब वॉज सीइंग यानी कोई काम कंटिन्यू नहीं हो रहा है इसलिए गलत हो गया। अब देखा, भयानक सांप देखा, तो सॉ का मतलब देखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म व्हेन के साथ में ध्यान रखना है। कभी मोस्ट ऑफ, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं, कभी कभार पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी परफेक्ट टेंस नहीं है इसलिए सीन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा इस प्रकार से राइट हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन बी इस प्रकार से राइट है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, इतना शानदार आपको मजा आ रहा है और आप वीडियो देख करके पूरा आनंद ले रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ये यहाँ पर क्लिक करके, और ताकि मुझे भी हौसला मिले कि स्टूडेंट कुछ तो हैं जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और पढ़ रहे हैं पूरे मन से। नेक्स्ट है 33, द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर आई द स्टेशन। वापस वही प्रश्न आ गया, आपने पिछले 2-3 प्रश्न ऐसे दे रखे हैं और मेरे ख्याल से निश्चित रूप से आप इस प्रश्न का उत्तर पहले से समझ गए होंगे। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए में हैड रीच्ड, बी में रीच्ड, सी में है रीच और डी में है हैव रीच्ड। अब यहाँ पर देखते हैं कि आप कैसे समझ गए होंगे, यहाँ पर बिफोर दे रखा है। दूसरी बात, यहाँ पर हैड प्लस लेफ्ट ऑलरेडी दे रखा है, तो आफ्टर बिफोर के वाक्य में एक तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है और एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो हेड प्लस लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, यानी यहाँ पर हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म उत्तर में आएगी। तो हेड रीच्ड गलत हो गया, रीच गलत हो गया, हैव रीच्ड भी गलत हो गया क्योंकि कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, रीच्ड, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा डायरेक्ट सही हो गया। इस प्रकार से आप उत्तर निकालना अब तक तो सीख गए होंगे। ऐसे ही बने रहे तो वीडियो के अंत तक आप 100% टेंस के जो चीजें भूल गए थे या नहीं भी आता है तो भी इसके सारे नियम इसमें आ रहे हैं और आप हर एक चीज सीख जाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा है उसके बारे में कमेंट जरूर करें और वीडियो में अपना नाम और अपनी स्कूल का नाम जरूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि इस स्टूडेंट ने इतनी गंभीरता से यहां तक इस वीडियो को देखा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग इंतजार करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे कहीं से भी कोई शेयर करेगा और आप पे वीडियो आएगा तभी आप देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। अरे ऐसे जो वीडियो बनाते हैं उनका चैनल हम सब्सक्राइब कर लेते हैं ताकि वो जब भी कोई नया वीडियो बनाए, भले किसी का भी बनाए लेकिन आपके काम का बनाएगा तो आपको उसकी सूचना मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब
करना पड़ता है। तो सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर एक बेल आइकन होगा और उस बेल आइकन पर क्लिक करके आप ऑल नोटिफिकेशन ये जो है इस पर क्लिक कर लें, ताकि हर एक वीडियो की सूचना तभी मिल पाएगी जब आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर क्लास टीचर ऑलवेज ऑन टाइम। ऑप्शन ए है कम, ऑप्शन बी कैम, ऑप्शन सी हैज कम और ऑप्शन डी है कम्स। अब मैंने पहले वाक्य में आपको बताया था कि यहाँ पर ऑलवेज लिखा हुआ है, जो काम हम हर रोज करते हैं, हमेशा करते हैं, इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहां से ही हमको पता लग गया। तो कम, आवर क्लास टीचर ऑलवेज। अब क्लास टीचर एक वचन है, सिंगुलर, क्लास टीचर तो एक ही होता है किसी भी कक्षा का, तो इसलिए वो एक वचन है। तो कम यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि एक वचन के साथ एस हमें लगाना पड़ेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए नहीं आएगा। हैज कैम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, इसलिए नहीं आएगा। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस लगा देंगे और ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंबर 35, माय फादर मी ए गिफ्ट फॉर गेटिंग फर्स्ट डिवीजन इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन। ऑप्शन ए है गिव, ऑप्शन बी में गेव है, ऑप्शन सी में हैड गिवन और ऑप्शन डी में गिवन। सेंटेंस को ध्यान से समझते हैं। माय फादर मेरे पिताजी, मी ए गिफ्ट मेरे लिए, गिफ्ट फॉर गेटिंग फर्स्ट डिवीजन इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी आप सेकेंडरी एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, इसलिए आपके पिताजी ने आपको क्या किया, गिफ्ट दिया। आपके पिताजी ने क्या किया, गिफ्ट दिया। आप क्या कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट दिया फॉर गेटिंग फर्स्ट डिवीजन, प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए। किसमें, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए मेरे पिताजी ने मुझे एक उपहार दिया, यानी उपहार दिया। तो यहां पर क्या चीज है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कोई पास्ट में काम चल नहीं रहा है, कोई पास्ट में काम अभी भी नहीं हुआ है, या पास्ट में कोई काम होने के साथ कोई समय नहीं दिया है, कोई काम कंटिन्यू चल रहा था, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, दिया। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट इंडेफिनिट में। गिव हमारा गलत हो गया, हैड गिवन अभी दिया, उस समय दिया था, देने के तुरंत बाद कह रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। और गिवन कोई परफेक्ट टेंस नहीं है, इसलिए भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया। इस तरह से आप उत्तर सोच समझ करके निकालेंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी उत्तर गलत हो ही नहीं सकता है। नंबर 36, द स्टूडेंट द क्लास बिफोर द टीचर अराइव्ड। द स्टूडेंट क्लास बिफोर द टीचर, इस वाक्य से आप बिल्कुल परिचित हो गए हैं। 100% आप जिंदगी में कभी नहीं, यहां तक वीडियो देखा है तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर आफ्टर बिफोर वाला सेंटेंस है, हैड प्लस रीच्ड यहाँ पर, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, हैव लेफ्ट, हैज लेफ्ट, सी में है हैड लेफ्ट और डी में है वाज लेफ्ट। अब यहाँ पर आफ्टर बिफोर का वाक्य है, एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा उत्तर होगा। आप लोग जान गए हैं। तो सॉरी, हाँ, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव लेफ्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, इसलिए नहीं है। हैज लेफ्ट भी प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, इसलिए नहीं है। वाज लेफ्ट है, उसके साथ कभी वाज के साथ कभी थर्ड फॉर्म आती ही नहीं है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोला आईएनजी आता है। अब यहां पर क्या आ जाएगा, हैड लेफ्ट। द स्टूडेंट हैड लेफ्ट द क्लास बिफोर द टीचर अराइव्ड। टीचर के आने से पहले स्टूडेंट क्लास को छोड़ करके चले गए थे। आप तो कहीं ऐसा नहीं करते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। इज अ गुड एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी फिट। ऑप्शन ए है डांसिंग, ऑप्शन बी है डांस्ड, ऑप्शन सी है इज डांस्ड और ऑप्शन डी है डांसेस। तो यहां पर देखना है कि कोई वाक्य स्टार्टिंग विथ जिरंड यानी आईएनजी से शुरू होता है। स्टार्ट में अगर रिक्त स्थान है, कहीं भी वाक्य में आपको लग जाए तो ध्यान रखना है कि इसमें आईएनजी वाला शब्द ही उत्तर होगा। तो इसलिए गुड एक्सरसाइज, यहां पर डांस्ड गलत हो जाएगा, डांसेस गलत हो जाएगा, इस डांस्ड गलत हो जाएगा। डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी फिट। डांसिंग एक अच्छा व्यायाम है जो हमारे शरीर को फिट रखता है, स्वस्थ रखता है, तंदुरुस्त रखता है। तो ऑप्शन ए इज राइट, बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 38, दे अ फ्रेंडली मैच टुमारो। यहां पर इस सेंटेंस में ऑप्शन देखते हैं, विल प्ले, ऑप्शन बी है शैल प्ले, ऑप्शन सी है प्लेज और ऑप्शन डी है प्ले। अब यहाँ पर ये चार ऑप्शन है, यहाँ पर हम उत्तर कैसे निकालेंगे? यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो हर एक सेंटेंस हमें बताता है कि इसका उत्तर क्या है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बता रहा है यहाँ पर टुमारो, और टुमारो होता है आने वाला कल, यानी भविष्य की बात कर रहे हैं। इट मीन्स फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पर प्लेज है वो हट गया और प्ले भी हट गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन रहे, तो अब यहां पर हमारे सामने दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन विल प्ले और शैल प्ले। अब इसमें हम देखेंगे कि दे, हमारा सब्जेक्ट क्या है वो देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट यहां पर दे है। अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो आई और वी के साथ में प्रयोग होता है शैल का, ठीक है। इसके अलावा जो सभी करता है उनके साथ में हम प्रयोग करते हैं विल का, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, माई फादर द टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली। ऑप्शन ए है रीड, बी में रीड्स, सी में इज रीडिंग और डी में है वॉज रीडिंग। अब यहाँ पर हमारा ऑप्शन देखते हैं, उत्तर निकालते हैं कि माई फादर द टाइम्स ऑफ इंडिया डेली, मेरे पिताजी रोजाना टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है उसको पढ़ते हैं। डेली, जो काम हम रोज करते हैं, प्रतिदिन के काम है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर राइट है। तो इज आएगा नहीं और वॉज रीडिंग भी आएगा नहीं। अब दो ऑप्शन रहे। अब माय फादर को देखते हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है उसके अनुसार यहाँ पर हमें वर्ब भरनी है, क्योंकि हम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की सही फॉर्म कौन सी है वो हमें बताना है। अब माय फादर है वो सिंगुलर है, एक वचन है। एक वचन जब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो वो कभी अकेला नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। उसके साथ हमेशा एस को वो लेकर चलता है, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आईएस लगता है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया और एक गलत हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, दे इंग्लिश सिंस 2006 हैज बीन लर्निंग। सी ऑप्शन है हैज लर्निंग और डी ऑप्शन है हैड लर्निंग। अब इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो यहां पर आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं, ध्यान रखनी है। द इंग्लिश सिंस 2006, लर्निंग का मतलब सीखना, यानी 2006 से अंग्रेजी सीख रहे हैं। यहाँ पर 2006 से अंग्रेजी सीख रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। 2006 से अंग्रेजी सीख रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसा कब नहीं होगा, कौन सा टेंस है, कैसे पता चलेगा कि हमें ऐसे पता चलेगा कि अगर पास्ट परफेक्ट है तो ये सेंटेंस यहीं पर समाप्त नहीं होगा, ये सेंटेंस उसके आगे तक चलेगा और उसके आगे तक चलेगा। और यहाँ पर ऐसा कोई पास्ट टेंस बताने वाला कोई शब्द होगा या फ्यूचर टेंस बताने वाला कोई शब्द होगा। अब यहाँ पर ये शब्द नहीं है, इसलिए आपको मान लेना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसमें फॉर या सिंस का प्रयोग किया गया है और उसके साथ में समय दिया हुआ है, तो किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। अब यहाँ पर पास्ट का कोई इंडिकेशन, कोई शब्द नहीं दिए हुए, ना ही कोई फ्यूचर का दिया हुआ है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हैज लर्निंग खत्म हो गया ऑप्शन, हैड लर्निंग भी खत्म हो गया। अब दो ऑप्शन रहे, हैव बीन लर्निंग और हैज बीन लर्निंग। यहाँ पर हम देखेंगे दे यहाँ पर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो सिंगुलर होता है उसके साथ में एस वाली सहायक क्रिया आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो ध्यान रखना है, सिंगुलर के साथ में एस वाली सहायक क्रिया आती है। अब दे बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा, हैव बीन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, एकता वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर व्हेन निधि हर रूम। एकता वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, एकता क्या कर रही थी, समाचार पत्र है उसको पढ़ रही थी, वाज है और उसके साथ रीडिंग है, कोई काम चल रहा होता है तब आईएनजी आता है, और वाज का मतलब था थी, तो एकता न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। व्हेन जब निधि हर रूम, ऑप्शन देख लेते हैं, एंटर्स, एंटर्ड और वाज एंटरिंग। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब एकता समाचार पत्र पढ़ रही थी तब निधि ने कमरे में प्रवेश किया। कमरे में कोई प्रवेश कर रहा ऐसे नहीं, जब वो समाचार पत्र अखबार को पढ़ रही थी उस समय निधि ने कमरे में
प्रवेश किया, तो प्रवेश किया जहां पर या, आ इस तरह के शब्द आते हैं तो वहां पर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो एंटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए गलत हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है इसलिए ये भी गलत हो गया। अब वॉज एंटरिंग प्रवेश कर रही थी, ऐसा नहीं, दोनों काम एक साथ चल नहीं रहे थे, ऐसा होता है तब बीच में व्हाइल का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए यहां पर वॉज एंटरिंग गलत हो गया और उत्तर हमारा सही है एंटर्ड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42, द मिनिस्टर फॉर डिफेंस डॉक्टर कलाम ऑन द ग्रैंड सक्सेस ऑफ द मिसाइल। द मिनिस्टर फॉर डिफेंस डॉक्टर कलाम ऑन द ग्रैंड सक्सेस ऑफ द मिसाइल। इसमें देखते हैं कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेटेड और वॉज कांग्रेचुलेटेड। अब ध्यान रखना है कि ये पहले की बात कर रहे हैं, द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्री डॉक्टर कलाम ऑन द ग्रैंड सक्सेस ऑफ द मिसाइल, उनकी जो मिसाइल की महान सफलता के उपरांत उनको क्या बधाई दी गई। तो यहाँ पर कांग्रेचुलेशन हो नहीं सकता है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कांग्रेचुलेट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वॉज कांग्रेचुलेट भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सीधा पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कांग्रेचुलेटेड, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, सोनू ड्रॉप्ड हिज मोबाइल व्हाइल ही द बस। अब यहाँ पर व्हाइल का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, इज बोर्डिंग, वॉज बोर्डिंग और वर बोर्डिंग और डी में है हैड बीन बोर्डिंग। यहां पर देखते हैं बोर्डिंग का मतलब चढ़ना, बस में सवार होने से मतलब है, तब उसका प्रयोग होता है। तो सोनू ड्रॉप्ड हिज मोबाइल, सोनू ने अपना मोबाइल गिरा दिया, ड्रॉप्ड का मतलब गिरा दिया। व्हाइल, जब ही द बस, यानी जब वो बस पर चढ़ रही थी, तो यहाँ पर व्हाइल का प्रयोग किया गया। यहाँ पर ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस तो हो ही नहीं सकता, इसलिए गलत हो गया। हैड बीन बोर्डेड, यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता है और वर बोर्डिंग ही, यहाँ पर ही लिखा हुआ है, एक वचन है इसलिए वर आएगा ही नहीं क्योंकि बहुवचन के साथ में आता है, प्लूरल के साथ में, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, वॉज बोर्डिंग द बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, लास्ट संडे व्हेन किरण फूड इन द किचन। पिछले रविवार को व्हेन किरण फूड इन द किचन, जब किचन में फूड भोजन बना रही थी, वन ऑफ हर फ्रेंड्स केम टू विजिट हर, उसका कोई मित्रों में से एक मित्र उसको मिलने के लिए आया। कैम यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, इज कुकिंग, बी है वॉज कुकिंग, वॉज कुक्ड, सी है वॉज कुकिंग और डी है कुक्स। अब यहाँ पर लास्ट संडे, पिछला रविवार, पिछला महीना, पिछला दिन ऐसा आता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसके साथ व्हेन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लास्ट संडे व्हेन किरण, जब किरण फूड इन द किचन यानी भोजन बनाना किचन में, वन ऑफ हर फ्रेंड्स, उसकी एक मित्रों में से एक मित्र केम टू विजिट हर, उससे मिलने आई। तो भोजन तो क्या कंटिन्यू बनाना पड़ता है, तो भोजन वो पका रही थी, खाना पका रही थी, उस समय उसकी एक मित्र उससे मिलने के लिए आई, यानी उसके पकाने का काम उस समय चल रहा था। इसलिए यहाँ पर इज कुकिंग तो आएगा नहीं, प्रेजेंट टेंस है नहीं, और कुक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है इसलिए नहीं आएगा। तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा, वॉज कुकिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, प्लीज अवॉइड हियर, इट इज अ लाइब्रेरी। टॉकिंग, टॉक्स और विल टेक या फिर इज टॉक, यहां पर आपको समझना पड़ेगा वाक्य को। इट इज लाइब्रेरी, यह लाइब्रेरी है। प्लीज अवॉइड, टॉक्स यहां पर नहीं आएगा, इज टॉक भी नहीं आएगा और विल टॉक भी नहीं आएगा। प्लीज अवॉइड टॉकिंग हियर, कृपया यहां पर बातचीत करना अवॉइड करें, ऐसा हम कह रहे हैं कि आपको यहां पर बातचीत नहीं करनी है। तो ऐसे वाक्य में जब आप इस तरीके से कहते हैं तो यहां पर ऑप्शन हमारा ए इस तरह से राइट होगा, अवॉइड टॉकिंग हियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, मोनो ही इज पेंटिंग बिफोर शी वेंट टू मार्केट। यहां पर वापस बिफोर आ गया फिर से। ऑप्शन देख लेते हैं, हैज कंप्लीटेड, बी है हैव कंप्लीटेड, सी में है हैड कंप्लीटेड और डी में है कंप्लीट्स। आफ्टर बिफोर हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। नंबर 1 आपको अच्छे तरह से पता लग गया है। वेंट यहाँ पर दिया हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, इसका मतलब उत्तर में हमारे हैड प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो हैज कंप्लीटेड गलत, हैव कंप्लीटेड गलत और कंप्लीट्स गलत। यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
ये ऑप्शन सी हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। नीलम लेफ्ट हर होम अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे, नोबडी वेयर हैज शी गॉन। नीलम लेफ्ट हर होम, नीलम ने अपना घर छोड़ दिया यानी घर से निकल गई। अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह में जल्दी नीलम अपने घर से निकल गई। टुडे का मतलब आज, नीलम आज सुबह जल्दी अपने घर से निकल गई। नोबडी वेयर हैज शी गॉन, ऑप्शन देख लेते हैं। नो यानी इज नॉन, ऑप्शन सी है वॉज नोइंग और ऑप्शन डी है नोज यानी नोबडी कोई भी नहीं। वेयर शी हैज गॉन वह कहां गई, वह कहां गई। नोबडी यानी कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कि वो कहां गई, कोई भी नहीं जानता कि वह कहां गई। यानी इसी वाक्य में ता है, ती है, ते है आता है तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता कि वो कहां गई। हम ऐसा ही कहते हैं आज सुबह में जल्दी वो निकल गई, कोई नहीं जानता कि वो कहां गई, कोई नहीं जानता कि वो कहां गई। तो यहाँ पर कोई नहीं जानता यानी नोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। नोबडी का मतलब कोई नहीं, उसको सिंगुलर कहते हैं, कोई एक व्यक्ति भी नहीं। तो नो यहाँ पर इसलिए गलत हो गया, इज नोइंग गलत हो गया, वॉज नोइंग गलत हो गया। ऑप्शन बी हमारा इस प्रकार से राइट है। क्वेश्चन नंबर 48। पुट ऑन योर हेलमेट यू टू एंटर द डेंजर जोन नाउ सेड द वॉचमैन। ऑप्शन ए है वर गोइंग, ऑप्शन बी है वॉज गोइंग, ऑप्शन सी आर गोइंग और ऑप्शन डी हैव गॉन। अब पुट ऑन योर, पुट ऑन का मतलब पहनना, योर हेलमेट अपना, आप अपना हेलमेट पहन लें। यू एंटर आप प्रवेश करने वाले हैं, डेंजर जोन खतरनाक क्षेत्र में, नाउ का मतलब अभी, और अभी शब्द आता है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। अभी की बात कर रहे हैं कि आप हेलमेट पहन लें और आप खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। सेड द वॉचमैन, ऐसा वॉचमैन ने कहा। तो यहां पर ध्यान रखना है पुट ऑन योर हेलमेट्स, आपका हेलमेट पहन लें और अब आप एक डेंजर जोन में प्रवेश करने वाले हैं यानी प्रवेश कर रहे हैं। तो इसलिए प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर वर गोइंग घट जाए गलत हो जाएगा, वॉज गोइंग गलत हो जाएगा, हैव गॉन गलत हो जाएगा और सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यू आर गोइंग, आप उसमें जाने वाले हैं, जा रहे हैं डेंजर जोन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। राजेश हियर एवरी वीकेंड, एवरी वीकेंड ध्यान रखना है, एवरी वीकेंड, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। ऑप्शन ए में कम है, ऑप्शन बी में कैम, ऑप्शन सी में है कम्स और ऑप्शन डी में है इज कमिंग। अब ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है इसलिए इज कमिंग गलत हो गया, कैम वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए ये भी गलत हो गया। अब दो रहे। अब राजेश हमारा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस लगता है इसलिए सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। यू द स्टोरी यट, अब यहाँ पर यट का प्रयोग किया गया और यट हमेशा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यानी अभी तक। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। हैज फिनिश्ड, बी है हैव फिनिश्ड, सी है हैव नॉट फिनिश्ड और डी है हैड नॉट फिनिश्ड। अब मैंने कहा था कि यट का मतलब अभी तक, यू स्टोरी, स्टोरी फिनिश का मतलब समाप्त करना यानी अभी तक आपने स्टोरी समाप्त नहीं की है, अभी तक आपने खाना नहीं खाया, अभी तक आपने गृह कार्य नहीं किया, यट के साथ में नहीं आता है। एक वाक्य हम इस वीडियो में पहले भी आ चुका है और उसको पढ़ चुके हैं, तो नहीं आना बहुत जरूरी है इस वाक्य में, इसलिए इन दोनों में ऐसा नहीं है इसलिए दोनों हट गए, हैज फिनिश्ड। और दूसरी बात हैव नॉट फिनिश्ड और हैड नॉट फिनिश्ड। अब यहाँ पर देखते हैं यू हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में जो है हैज या नहीं आता, लेकिन यहाँ पर हमारे जो दो ऑप्शन रहे हैं उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट, कोई ऐसा शब्द नहीं दिया है जो पास्ट परफेक्ट को इंगित करे, पास्ट टेंस को इंगित करे, इसलिए यहाँ पर हैड नॉट फिनिश्ड भी गलत हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा यू हैव नॉट फिनिश्ड। अभी तक आपने ये काम पूरा नहीं किया, अभी तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसलिए सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। वंस अपॉन अ टाइम देयर अ बिग बेनियन ट्री। ऑप्शन ए है इज, ऑप्शन बी है वॉज, ऑप्शन सी है वर और ऑप्शन डी है हैव। यहां पर देखते हैं वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर अ बिग बेनियन ट्री। अब
वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात ऐसा कह रहे हैं, यानी हम कोई पुरानी बात कर रहे हैं। जैसे वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए, तो एक बार एक हुआ था। तो इस तरह से वाक्य होता है। ये बहुत ही जनरल चीज है, अगर हम ध्यान से अगर हम समझें तो। इसलिए यहाँ पर ये जो है इज ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ए बिग, एक बड़ा बेनियन ट्री था, बरगद का पेड़ था। तो एक बड़ा, ए लिखा हुआ है, एक वचन है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हैव गलत हो गया, वर आएगा नहीं, और वॉज इसलिए राइट है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए बिग बेनियन ट्री। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा, देयर वाज ए बिग बेनियन ट्री। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया। वीडियो को अभी तक भी आपने कुछ लोगों ने लाइक अगर नहीं किया हो तो यहाँ पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है 52, गोविंद हिज नोवेल लास्ट नाइट। ऑप्शन ए है फिनिश, ऑप्शन बी में है फिनिशेज, ऑप्शन सी में हैड फिनिश्ड और ऑप्शन डी में है फिनिश्ड। अब यहां पर देखते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है लास्ट नाइट। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट आता है पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। ये मैं आपको बार बार इसलिए ये सब चीजें बता रहा हूं ताकि आपको टेंस के हर एक चीज, इतने सारे वाक्य हैं, ताकि आप लोग हर एक चीज आपको याद रह जाएगी और सीख जाएंगे। कोई भी प्रश्न किसी भी हालत में गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो गोविंद दिस नोवेल लास्ट नाइट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर गलत है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म जो आती है वो किसी पास्ट टेंस में फर्स्ट फॉर्म भी आती है, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आती है। तो यहाँ पर ऐसा सेंटेंस नहीं है। फिनिशेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, इसलिए गलत हो गया। हैड नॉट फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, इफ यू रन फास्ट यू द बस। ऑप्शन ए है शैल कैच, विल बी कैच, ऑप्शन डी सी है इज कैच्ड, और ऑप्शन डी है विल कैच। इफ यू रन फास्ट, अब यहां पर इफ वाले सेंटेंस में देखना है कि अगर हमारा इफ वाला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो। इफ यू रन फास्ट, रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमारा इफ वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रन, तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो बाद वाला सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। ये समझ गए, ये ध्यान रखना है। अब ऑप्शन देखते हैं। अब यू के साथ में सेल आता है, नहीं आता है, केवल आई और वी के साथ में सेल आता है, इसलिए ऑप्शन गलत। इज यहां पर आएगा ही नहीं, और विल बी कैच फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, यहां पर इसके प्रयोग नहीं होता है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, विल कैच द बस। इफ यू रन फास्ट, यदि आप तेज दौड़ोगे तो आप बस को पकड़ सकोगे या पकड़ लोगे। नेक्स्ट है 54, देयर डेब्ट्स नेक्स्ट वीक। ऑप्शन ए है इज पेइंग, बी है वर पेइंग, सी है विल पे, और डी है विल पेइंग। अब यहां पर देखते हैं देयर डेब्ट्स नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक अगला सप्ताह, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, ये सारे शब्द हैं वो फ्यूचर सिंपल टेंस में आते हैं। अगर फ्यूचर कंटिन्यूस में बात करें तो उसके साथ एट द मोमेंट, एट दिस टाइम आएगा इन शब्दों के साथ में। तो इस तरह से आपको पता करना है और ध्यान रखना है। तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो इज पेइंग आएगा नहीं, वर पेइंग पास्ट टेंस नहीं है, और विल पे जो है विल पेइंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, इसलिए ये भी हट गया, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए विल पे हमारा आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, स्टूडेंट्स इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। अब वो सेंटेंस है और ये सेंटेंस है, अभी पहले वाला 54 और 55 में थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन यहाँ पर ये टेंस है वो अलग है। ऑप्शन देख लेते हैं, विल रीड, ऑप्शन बी है शैल रीड, ऑप्शन सी है विल बी रीडिंग, और ऑप्शन डी है शैल बी रीडिंग। अब यहाँ पर देखते हैं उस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या अंतर है। वहां पर टुमारो लिखा हुआ है यहाँ पर जैसे, तो वहां पर नेक्स्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक लिखा हुआ था, तो टुमारो का मतलब भी आने वाला कल होता है, यानी फ्यूचर टेंस है। लेकिन फ्यूचर टेंस में एट दिस टाइम, फ्यूचर टेंस में इस समय आप वो काम कर रहे होंगे। फ्यूचर टेंस की बात हो गई और कर रहे होंगे। जब काम कोई कंटिन्यू होगा, फ्यूचर टेंस में टुमारो जैसे ये शब्द दिख रहे हो,
और उसके साथ में एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट अगर इस तरह से शब्द दिया हुआ होता है तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर विल रीड आएगा नहीं क्योंकि फ्यूचर सिंपल में आता है, शैल रीड भी नहीं आएगा, और अब यहाँ पर विल बी रीडिंग और शैल बी रीडिंग में दो में से कोई एक सही उत्तर है। अब उसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुवचन है। सबसे पहली बात आप जानते हैं आई और वी के साथ में केवल आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ में विल का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर विल बी रीडिंग हमारा उत्तर है वो राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको उत्तर निकालना है। वीडियो को ध्यान से देखना है, सीखना है, हर एक चीज को समझनी है। इफ शी टोल्ड मी आई वुड हैव अटेंडेड हर पार्टी विल बी इनवाइटेड। अब यहाँ पर हम देखेंगे वुड हैव अटेंडेड का प्रयोग किया गया। अटेंडेड यानी पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, और इन सभी ऑप्शन में देखें तो सब में ईडी लिखा हुआ है, यानी पहले की बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं, यानी कोई कोई पास्ट टेंस है, ये कंफर्म हो गया यहाँ से। अब हम देखते हैं वाक्य को। इफ शीतल इनवाइटेड मी या हैज इनवाइटेड, जो भी है, मुझे आमंत्रित, शीतल ने, यदि शीतल ने मुझे, मी का मतलब मुझे, यदि शीतल ने मुझे आमंत्रित किया होता तो मैं उसकी पार्टी में जाती। आमंत्रित किया होता तब उसके जाने की बात होती, तो आमंत्रित करने के बाद की बात कर रहे हैं, आमंत्रित करने के जस्ट बाद की बात कर रहे हैं कि उसने आमंत्रित किया होता तो मैं उसकी पार्टी में जाती। इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, किसी काम के होने के तुरंत बाद की दूसरी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हैज इनवाइटेड तो प्रेजेंट है नहीं, इसलिए गलत हो गया। इनवाइटेड पास्ट सिंपल नहीं है, विल बी फ्यूचर नहीं है, और हैड इनवाइटेड यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, व्हाट इज योर मदर? व्हाट इज योर मदर? ऑप्शन है डूइंग, ऑप्शन बी है डू, ऑप्शन सी है डज, और ऑप्शन डी है इज डूइंग। यहां पर देखते हैं ऑलरेडी इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया, और एक ही सेंटेंस में यहां पर इज दोबारा प्रयोग नहीं हो सकता। तो व्हाट इज योर मदर, ऑप्शन अगर इसको पढ़ेंगे, रख करके भी आप कभी कभी पढ़ के देख सकते हैं। व्हाट इज योर मदर डूइंग, व्हाट इज योर मदर डू, व्हाट इज योर मदर डज। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा गलत है, सी भी गलत है। व्हाट इज योर मदर डूइंग, आपकी माँ क्या कर रही है, कोई पूछ रहा है आपसे, आपकी माँ क्या कर रही है, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। और दूसरी बात, इज यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो व्हाट इज योर मदर डूइंग, तुम्हारी माँ क्या कर रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, मोहन एंड हिज फैमिली ट्रैवल इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स नाउ। मोहन और उसका परिवार है वो 2 सप्ताह से अमेरिका की यात्रा कर रहा है। नाउ का मतलब अभी भी वो यात्रा कर रहे हैं, उनकी यात्रा चल रही है। अब यहाँ पर ये शब्द आ गया, इससे हमको पता चल गया कि अभी की बात कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसमें फॉर भी दे रखा है और 2 वीक समय भी दे रखा है। सिंस या फॉर होता है और उसके साथ समय होता है तो कोई भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, लेकिन यहाँ पर नाउ भी दिया है, यानी अभी तक वो यात्रा कर रहे हैं, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ऑप्शन देख लेते हैं, हैज बीन ट्रैवलिंग, बी है हैव बीन ट्रैवलिंग, ऑप्शन सी है हैड बीन ट्रैवलिंग, ऑप्शन डी है इज बीइंग ट्रैवल। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मोहन एंड हिज फैमिली, मोहन और उसका परिवार है, तो हमने अभी तक तो ये देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसमें 2 सहायक क्रियाएं होती हैं। हैड बीन तो आएगा नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इज बीइंग भी नहीं आएगा। अब 2 ऑप्शन रहे, मोहन एंड हिज फैमिली, यहाँ पर ये बहुवचन हो गया, मोहन और उसका परिवार, इतने सारे लोग यात्रा कर रहे हैं, इतने सारे लोग यात्रा कर रहे हैं, ऐसा आता है वाक्य के अंत में भी, रहा है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर बहुवचन है, इसलिए हैज है वो हट जाएगा, हैज बीन ट्रैवलिंग उत्तर हो जाएगा हैव बीन ट्रैवलिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, वी विद माय अंकल नेक्स्ट वीक, वी विद माय अंकल नेक्स्ट वीक। वी ऑप्शन देखते हैं, विल स्टे, शैल स्टे, ऑप्शन सी है स्टेज, और ऑप्शन डी है स्टे। नेक्स्ट वीक का मतलब आने वाला सप्ताह, आने वाला सप्ताह यानी भविष्य की बात कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस की। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो स्टेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस गलत है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गलत है। अब विल स्टे और शैल स्टे, यहाँ पर वी लिखा हुआ है, वी के साथ हमेशा शैल आता है, इसलिए शैल स्टे ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 60 में देखते हैं कि माई अंकल हु लिव्स इन मुंबई, मेरे चाचा जो मुंबई में रहते हैं, मी ए न्यू वॉच लास्ट वीक, मुझे यानी एक नई घड़ी लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह, सेंड यानी भेजी, सेंड्स भेजना, और सी ऑप्शन है सेंड और डी है इज सेंड। तो मेरे अंकल जो मुंबई में रहते हैं, लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह, पिछला महीना, पिछला वर्ष, ये सब पास्ट इंडेफिनेट में आता है। और पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो सेंड गलत हो गया, सेंड्स गलत हो गया, इज सेंड गलत हो गया, और वर्ब की सेंड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो गलत है। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो सेंड हमारा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई अंकल हु लिव्स इन मुंबई, मी ए न्यू वॉच लास्ट वीक। ऑप्शन ए है सेंड, ऑप्शन बी सेंड्स, ऑप्शन सी है सेंड और ऑप्शन डी है इज सेंड। अब मेरे अंकल हु लिव्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहते हैं, मी ए न्यू वॉच, सेंड का मतलब भेजने से है, लास्ट वीक यानी पिछला सप्ताह, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर जब आता है, पिछला सप्ताह, पिछला दिन, पिछला साल, पिछला वर्ष, तब वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है। और पास्ट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सेंड लिखा है, सेंड का मतलब भेजना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए गलत है। बी सेंड्स, इसमें एस कोई प्रेजेंट टेंस नहीं है इसलिए ये भी गलत। इज सेंड भी प्रेजेंट टेंस नहीं है इसलिए गलत। और सेंड की सेकंड फॉर्म सेंड, सेंट और सेंट ये सेकंड फॉर्म है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, वाटर इन द सी एंड ऑन द ग्राउंड constantly due to heat of the sun evaporate का मतलब वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन ए है इज वेपोरेटेड, ऑप्शन बी है वाज वेपोरेटेड, इवेपोरेटेड, और ऑप्शन सी है इवेपोरेट्स, और डी है इज इवेपोरेटिंग। अब यहां पर देखते हैं हम सेंटेंस को। वाटर इन द सी, समुद्र में जो पानी है, एंड ऑन द ग्राउंड, और जो जमीन पर जो पानी है। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है निरंतर, ये ध्यान रखना है, निरंतर, और निरंतर हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। कॉन्स्टेंटली शब्द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। ड्यू टू हीट, हीट का मतलब गर्मी, ऑफ द सन, सूर्य की गर्मी के कारण जो समुद्र का पानी है और जो जमीन पर पानी है, वो निरंतर उसका वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। सूर्य की गर्मी के कारण वाष्पीकरण का काम है वो हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। तो यहाँ पर हमें लिखना है इज इवेपोरेटेड, गलत हो जाएगा। वॉज पास्ट टेंस है नहीं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है नहीं, और यहाँ पर हो जाएगा जो है इज इवेपोरेटिंग, वाष्पीकरण इसका हो रहा है। डी ऑप्शन राइट हो गया। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 62, आई ऑफन बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल। ऑफन, यहाँ पर ऑफन लिखा हुआ, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए में प्लेज, ऑप्शन बी में प्लेइंग, ऑप्शन सी में है प्ले, और ऑप्शन डी में है इज प्लेइंग। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पर ऑफन लिखा, ऑफन का मतलब होता है प्रायः। प्रायः, जब भी प्रायः शब्द होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। प्रायः मैं स्कूल के बाद में बास्केटबॉल खेलता हूं। प्रायः यानी अधिकांशतः, आप अधिकतर आपके खेलने की आदत है कि आप प्रायः बास्केटबॉल खेलते हैं, अधिकतर बास्केटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है। ऑफन शब्द प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है। तो यहाँ पर प्लेइंग है वो गलत हो गया, इज प्लेइंग भी गलत हो गया। प्ले, अब आई लिखा हुआ है, आई, अब आई लिखा हुआ है तो आई है वो एज ए, इसको प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लेज है वो भी गलत हो जाएगा, और ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा प्ले। आई ऑफन प्ले बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल। नेक्स्ट है द ट्रेन हैज नॉट यट। ये यट वाला वाक्य तीसरा वाक्य आया है, अभी तक हमने पढ़े हैं, उसमें आप लोग अब तक तो सीख गए होंगे, जान गए होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। लीव, ऑप्शन बी है लीव्ड, ऑप्शन सी है लेफ्ट, और ऑप्शन डी है लीव्स। यहाँ पर नॉट ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो नहीं तो होता ही है उसमें। तो द ट्रेन हैज नॉट, और यट होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, ये ध्यान रखना है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है किसी भी परफेक्ट टेंस में। तो लीव फर्स्ट फॉर्म है इसलिए कैंसल, लीव्ड सेकंड फॉर्म है इसलिए ये भी कैंसल, लीव्स फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे है इसलिए ये भी कैंसल, और लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसलिए हमारा उत्तर राइट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निधि अ सॉन्ग नाउ। अब इस सेंटेंस में ऑप्शन देखते हैं, इज सिंगिंग, सिंग, सी है सिंग्स और डी है वॉज सिंगिंग। अब यहाँ पर नाउ लिखा हुआ है, नाउ का मतलब अब, अभी वो गाना गा रही है, अभी वो गाना गा रही है, नाउ अभी उसका काम चल रहा है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आता है। अब सिंग इसलिए नहीं आएगा, सिंग भी नहीं आएगा और वॉज सिंग भी नहीं आएगा क्योंकि पास्ट टेंस नहीं है। अब इज सिंगिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, निधि इज सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ, निधि अभी एक गाना गा रही है। तो ये आंसर हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, रिमूव योर शूज आउटसाइड एज आई द फ्लोर जस्ट नाउ। जस्ट नाउ ध्यान रखना है, जस्ट शब्द जब आता है तो वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ऑप्शन देख लेते हैं, हैव मॉप्ड, ऑप्शन बी है मॉप्ड, ऑप्शन सी है एम मॉप्ड और ऑप्शन डी है वाज मॉपिंग। तो पास्ट टेंस तो है नहीं इसलिए कैंसिल हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं है इसलिए भी कैंसिल हो गया, और ये भी पास्ट टेंस नहीं है इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। कभी कभार ऑप्शन देखेंगे तो बिना समझे ही बहुत सारे उत्तर मिल जाते हैं। तो रिमूव योर शूज आउटसाइड, अपने जूते बाहर उतारें, अपने जूते बाहर उतारें, एज जैसे, यानी कि आई फ्लोर जस्ट नाउ, मॉप्ड यानी पोछा लगाना या साफ करना, तो मैंने अभी अभी ही फर्श को साफ किया है, अपने जूते बाहर उतारे। तो आपने फर्श अभी सफाई की है फर्श की और उसके तुरंत बाद कह रहे हैं, तो कोई काम होने के तुरंत बाद जब हम कहते हैं तब वो परफेक्ट टेंस होता है, इसलिए यहां पर है मॉप्ड हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, द ऑल राउंड परफॉर्मेंस ऑफ द टीम द मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज लास्ट वीक। लास्ट वीक यानी पिछला महीना, पिछला वर्ष, पिछला दिन और पिछला जो भी हो, तो यहां पर हम यहां पर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ऑप्शन ए में विन है, ऑप्शन बी में विंस है, ऑप्शन सी में वन और ऑप्शन डी में इज विनिंग। तो यहाँ पर लास्ट वीक दे रखा है तो विन गलत हो गया, विंस भी गलत हो गया, इज विनिंग भी गलत हो गया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ऑप्शन सी हमारा राइट उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 67, ए स्टिच इन टाइम 9। सेव दूसरा है, सेव्स और तीसरा है इज सेविंग और चौथा है वॉज सेविंग। यहां पर देखते हैं स्टिच इन टाइम 9। अब ये कहावत है कि हम कोई काम 100 बार करें उससे अच्छा हम एक बार में उसको पूरा कर दें, यानी हम हमारा समय बचाएं, इस तरह से ये कहावत है। तो कहावत जो होती है हमेशा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है, कोई भी कहावत या मुहावरा होता है वो, तो ये ध्यान रखना है। शाश्वत सत्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो ए स्टिच, एक टांका 100 टांकों के से बेहतर है। एक टांका लगाने से, मान लो आपका शर्ट फट गया है और उसमें एक टांका लगाने से काम हो जाता है, तब उसको आप पहले ही एक टांका लगा दें, जब वो ज्यादा फट जाए और 100 टांके लगाने पड़े, ऐसा काम क्यों करें। तो कहने का मतलब ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, इसलिए यहाँ पर जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस है और एक टांके की बात कर रहे हैं, एक वचन की, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। इज सेविंग है नहीं और प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस भी नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा इस तरह से राइट हो गया। नेक्स्ट है राधा ऑल द क्वेश्चंस परफेक्टली, द पैनल हैड टू सेलेक्ट हर। पैनल हैड टू सेलेक्ट हर, पैनल को उसे सेलेक्ट करना ही था क्योंकि राधा ने सारे क्वेश्चन है वो परफेक्टली किए, यानी पहले की बात कर रहे हैं, हैड टू पास्ट टेंस में उसको पैनल को सेलेक्ट करना ही था क्योंकि उसने सारे प्रश्न परफेक्टली किए। ऑप्शन ए में आंसर, ऑप्शन बी में आंसर्स, ऑप्शन सी में है आंसर्ड और ऑप्शन डी में हैड आंसर्ड। तो राधा ने सारे प्रश्न सही किए हैं, सही किए थे, इसलिए पैनल को उसे सेलेक्ट करना ही था। तो आंसर फर्स्ट फॉर्म में गलत है, इसमें ऐसे आईएस लगा है वो भी गलत है, और हैड आंसर कोई काम होने के बाद की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट होगा कि राधा के सारे प्रश्न सही थे इसलिए पैनल को उसे सेलेक्ट करना ही था। ऑप्शन सी हमारा इस प्रकार से राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, द लिटिल गर्ल इनटू द मड पॉन्ड बिफोर आई वांट। यहाँ पर आफ्टर बिफोर वाला वाक्य है और वांट वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। ऑप्शन देख लेते हैं, हैव स्टेप्ड, हैज स्टेप्ड, सी में है स्टेप और डी में है हैड स्टेप्ड। अब यहाँ पर
जब आफ्टर बिफोर का वाक्य होता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ये है। और दूसरी बात, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो दूसरी तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हमारा बी ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया और डी ऑप्शन हेड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। नोबडी स्पोक अलाउड व्हाइल द टीचर द पिक्चर ऑन द बोर्ड। नोबडी स्पोक अलाउड व्हाइल, किसी को भी यानी जोर से नहीं बोलना है, कोई भी जोर से नहीं बोला। व्हाइल, जब कोई भी जोर से नहीं बोला, स्पोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है। व्हाइल द टीचर द पिक्चर ऑन द बोर्ड, जब टीचर है वो चित्र ऑन द बोर्ड यानी चित्र तो कंटिन्यू बना रहे थे, ऐसा होगा। तो जब टीचर है वो चित्र बना रहे थे। वॉज ड्रॉइंग, इज ड्रॉइंग, सी में है ड्रॉज और डी में है ड्रॉ। तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं इसलिए गलत है, ये तीनों ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए, प्रेजेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं हम। सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो ऑप्शन एक ही रहा, वॉज ड्रॉइंग डायरेक्ट हो गया। लेकिन समझ लेते हैं जब व्हाइल दिया हुआ होता है तो क्या है कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होने की पूरी संभावना रहती है। तो जब नोबडी स्पोक अलाउड, कोई भी जोर से नहीं बोला जब टीचर जो है बोर्ड पर चित्र बना रहे थे, तो वॉज ड्रॉइंग यहाँ पर, इसलिए आंसर हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज इन ए क्यू, स्टैंड, स्टैंड्स और स्टैंडिंग और स्टैंडेड। अब यहाँ पर हम किसी से इस तरह से निवेदन करते हैं, ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस वाले सेंटेंस होते हैं, तो उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो एक वचन की बात है नहीं, इसलिए यहाँ पर हम स्टैंड्स को कैंसिल करेंगे। स्टैंडिंग कोई कंटिन्यूअस काम नहीं हो रहा है, स्टैंडेड कोई वर्ब पास्ट टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्लीज स्टैंड इन ए क्यू, कृपया लाइन में खड़े रहिए, लाइन में खड़े रहो। नेक्स्ट ऑप्शन है टुमारो इज फ्राइडे, कल शुक्रवार है, आई टू सिटी मार्केट, कल शुक्रवार है, आई टू सिटी मार्केट। ऑप्शन ए है विल गो, ऑप्शन बी है शेल गो, ऑप्शन सी में है गो और ऑप्शन डी में है वॉज गोइंग। अब कल शुक्रवार है और सिटी मार्केट जाने की यानी हम बात कर रहे हैं, वॉज गोइंग पास्ट टेंस है ही नहीं इसलिए गलत हो जाएगा। और टुमारो आ गया इसलिए फ्यूचर टेंस है तो गो भी नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। टुमारो आ गया तो फ्यूचर सिंपल टेंस है। अब विल गो और शेल गो दोनों में से कोई उत्तर है। आई और वी के साथ हमेशा शेल आता है और बाकी सबके साथ विल आता है, इसलिए यहाँ पर शेल गो हमारा आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, राउंड द सन। ये शाश्वत सत्य और शाश्वत सत्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ ऐसे आईएस आता है। अब अर्थ पृथ्वी हमारी एक ही है, एक वचन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा आएगा यहाँ पर, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। राम फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे, अराइव्ड और विल अराइव और इज अराइव। अब यहाँ पर यस्टरडे लिखा हुआ है यानी बीता हुआ कल, पहले की बात कर रहे हैं यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है यस्टरडे। तो अराइव्ड ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अराइव्ड, विल अराइव फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए दूसरा ही रहा अराइव्ड, यानी राम जो है अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे, राम चेन्नई से कल पहुंचा। ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी हर वर्क बिफोर अली केम, यहाँ पर फिर से आफ्टर बिफोर वाला वाक्य आ गया और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पर उत्तर में हमारा क्या आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। ऑप्शन ए में फिनिशेस दिया है, बी में फिनिश्ड, सी में दिया है फिनिशिंग और डी में दिया है हैड फिनिश्ड। तो फिनिशेस प्रेजेंट टेंस है नहीं, फिनिश्ड पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, फिनिशिंग कोई कंटिन्यूअस टेंस नहीं है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। वी हैव हियर सिंस 2014। अब इसके साथ में कोई भी पास्ट या फ्यूचर टेंस इंडिकेट करने वाला शब्द नहीं है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। सिंस या फॉर के साथ में समय का प्रयोग किया होता है, तो कोई भी परफेक्ट टेंस होता है, न पास्ट का कोई संकेत है न फ्यूचर का, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ऑप्शन देख लेते हैं लिव्स, ऑप्शन बी में लिव्ड, ऑप्शन सी है आर लिविंग और ऑप्शन डी है हैव बीन लिविंग। अब इसमें आईएनजी वाला ये नहीं है, इसलिए ये भी गलत, इसमें भी आईएनजी नहीं है, ये भी गलत।
अब आर लिविंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, इसलिए ये भी गलत, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए हैव बीन लिविंग हमारा आंसर राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, आई अ स्ट्रेंजर फेलो यस्टरडे। ऑप्शन ए है मीट्स, ऑप्शन बी में है मेट, ऑप्शन सी में है विल मेट और ऑप्शन सी है डी है इज मीटिंग। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, यानी बीता हुआ कल यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। मीट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई है इसलिए गलत, विल मीट फ्यूचर टेंस नहीं है इसलिए गलत, इज मीटिंग कोई कंटिन्यूअस टेंस नहीं है इसलिए गलत, तो मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, शंकर व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस, व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस जब हम उसके घर गए। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए में है प्लेज, ऑप्शन बी में है प्लेड, ऑप्शन सी में है इज प्लेइंग और ऑप्शन डी में है वाज प्लेइंग। जब हम उसके घर गए यानी पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। तो शंकर प्लेस आएगा नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज प्लेइंग भी नहीं आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी नहीं है, अब दो रहे प्लेड और वाज प्लेइंग। तो शंकर प्ले का मतलब ये काम है वो हमेशा चल रहा होता है, प्लेइंग है, वॉचिंग है, ये सब काम चल रहे होते हैं तब उसकी बात करते हैं। तो शंकर वाज प्लेइंग, शंकर खेल रहा था। व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस जब हम उसके घर गए शंकर खेल रहा था। वाक्य ऐसे ही ये जमेगा, आप हिंदी में भी जमाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑप्शन है वो हमारा डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, वी टू पिकनिक टुमारो। ऑप्शन ए है गो, ऑप्शन बी में वेंट, ऑप्शन सी में शैल गो, ऑप्शन डी में विल गो। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर टुमारो दे रखा है यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, स्पष्ट इससे हमें पता चलता है। तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी नहीं, वेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, और अब शैल गो और विल गो दो रहे। वी के साथ में हमेशा शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी कर्ता के साथ में आई और वी के अलावा कर्ताओं के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर शैल गो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही यूजुअली अप इन अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इस सेंटेंस में ऑप्शन देख लेते हैं, गेट बी में है हैव गॉट, सी में है विल गेट और डी में है गेट्स। अब यहां पर यूजुअली, यूजुअली का मतलब सामान्यतः, हमेशा, प्रायः, प्रायः वह अप इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी यूजुअली सामान्यतः वह सुबह जल्दी उठ जाए, यानी उसके आदत है कि वो सामान्यतः हर रोज जल्दी उठ जाता है। तो यूजुअली शब्द है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, वो याद रखना है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो विल गेट ऑटोमेटिक हट गया, हैव गॉट भी हट जाएगा, वह हैव प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। अब गेट और गेट्स दो रहे। अब ही हमारा यहाँ पर एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा HEIS लेता है, ये अकेला नहीं जाता है, अकेला नहीं चलता है। तो ए ऑप्शन भी इसलिए गलत हो गया, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश साध। MCQ क्लास 10 के आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के प्रश्न देखे, आपने इतनी देर मुझे झेला और पूरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, और चाहे वो रीट की तैयारी कर रहे हो या RPSC की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश के करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या टेंस का प्रश्न अगर आता है, तो 100% आप ये वीडियो देख करके इसको राइट कर सकते हैं। किसी भी हालत में आपका एक भी प्रश्न इसका गलत नहीं जाएगा। और इस प्रकार वीडियो अच्छा है लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह की वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहें और आप पढ़ते रहें, परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।